17 घंटे बाद बिजली जुज़वी बहाल। कई शहर अब भी तारीकी में गुम। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहर फिर से रोशन। 1112 ग्रिड स्टेशन में से 400 से जायद पर बिजली बहाल। मुतादिद ग्रिड स्टेशन ताहाल बंद, बिजली के लिए काम जारी। मुल्क भर में बिजली का बड़ा और तवील ब्रेकडाउन। जिंदगी बुरी तरह मफलूज रहा। सुबह 34 मिनट पर बिजली ब्रेकडाउन हुआ। खराबी NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में पैदा हुई। फनी खराबी दूर करके बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई। मुकम्मल बिजली बहाल होने में अब भी कई घंटे दरकार। बिजली की बंदिश पत्थर के दौर में ले गई। निज़ाम मफलूज होकर रह गया। ब्रेकडाउन के बाद बड़े शहरों में बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से रवानी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तमाम दिन सड़कों पर हाथों से ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अदालतों और सरकारी दफातर में भी काम मुतासर हुआ। मोबाइल फ़ोन सर्विस में भी खलल पड़ा। टेलीकॉम कंपनियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नेटवर्क तवील वक्त तक बैकअप पावर पर न चल सका। कराची समेत दीगर शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। एयरपोर्ट्स का निज़ाम भी मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी की भी शदीद किल्लत। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी फ्राहम नहीं किया जा सका। तमाम पंपिंग स्टेशन कई घंटे बंद रहे। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। अब सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। मोहसिन नकवी का तकर्रुर नामंजूर। कप्तान ने आज से एहतजाज की कॉल दे दी। मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा ये चुन चुन कर PTI के मुखालिफ लोगों को पंजाब में मुकर्रर करेगा। मोहसिन नकवी के लगाए लोग इलेक्शन में धांधली करेंगे। मोहसिन नकवी के करवाए गए इलेक्शन से मुल्क में इंतशार होगा। शफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्क हाथ से निकल सकता है। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। उन्होंने चोरी तस्लीम करते हुए 35 लाख रुपए नैब को वापस किए। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इनमें अखलाकी मियाद है न गैर जानिबदारी। मोहसिन नकवी को वही लोग लाए जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों के नाम पर कांटा लगाने की मुल्क ने भारी कीमत अदा की। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए भी अदालत जाएंगे। पंजाब में बड़े उखाड़ पछाड़। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CCPO लाहौर भी तब्दील। बिलाल सिद्दीक मियाना को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। IG पंजाब भी तब्दील होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर की IG पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7 बजे हुआ। वजीर आजम ने शाम 4 बजे सख्त नोटिस दिया। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी बना दी गई। वजीर आजम ने कहा बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं। बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म दिया। नेपरा ने भी ब्रेकडाउन का नोटिस दिया। NDMA से रिपोर्ट मांगी। इससे पहले 2021 और 22 में भी बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका। नेपरा वाक़यात पर जुर्माना कर चुका। मुल्क में पावर ट्रांसमिशन की जिम्मेदार NTDC बगैर MD के काम कर रखी है। NTDC के MD का ओहदा 6 जनवरी से खाली। बिजली ब्रेकडाउन पर तहरीक इंसाफ का वज़ीर तवानाई से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। वज़ीर बिजली पाए खा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करें, इस्तीफ़ा दें। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया।
प्लांट की हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़श्ता साल भी मुल्कगीर ब्रेकडाउन हुआ था। गुद्दू से 2 लाइन्स बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई। इस खराबी से NTDC का पूरा सिस्टम बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल CEO नहीं। गुज़श्ता बरस के ब्रेकडाउन पर गुद्दू प्लांट के 7 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। ये तमाम अफसरान अपने ओहदों पर बहाल हो चुके हैं। यही अफसर अब गुद्दू पावर प्लांट चला रहे हैं। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। चेहरे नए, बहरान पुराने, मुतालबे भी इस्तीफों के। ये कोई पहला बिजली का ब्रेकडाउन नहीं। नून लीग जब अपोजिशन में थी तो ऐसे ब्रेकडाउन पर कड़ी तनकीद करती रही। एहसन इकबाल ने तो हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा तक कर दिया था। शरह सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया। ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान में भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तरसीलात और एक्सपोर्ट पर असर आ रहा है। 2997 में शरह सूद 16.5% थी। हम दहशतगर्द हैं जो 45-46 अराकीन कौमी असम्बली हैं, ये और ख़वातीन हैं, ये डर गए उस खौफ से जो खौफ का बुत इनके अंदर सवार है। इमरान खान का जनरल इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। इस्तीफों की वापसी तहरीक इंसाफ अराकीन को ख्वाह कर गई। एक के बाद एक जगह गए 45 अराकीन कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। अराकीन कौमी असम्बली पहुंचे तो पार्लियामेंट का गेट बंद मिला। बताया गया शॉर्ट सर्किट के बायस पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए बंद किया गया। अराकीन ने एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दे दिया। नारेबाजी के बाद अराकीन स्पीकर से मिलने पहुंचे। मुलाकात से रोक दिया गया। अराकीन ने अलामती धरना दिया और इलेक्शन कमीशन का रुख किया। इलेक्शन कमीशन को 45 अराकीन के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दी। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डी नोटिफाई ना किया जाए। आमिर डोगर बोले, ये इनकी बौखलाहट है। इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी। अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। वजीर दिफा ने कहा, PTI वाले अब इस्तीफों की वापसी के लिए तड़प रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां दी अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तरीके से निगरान वजीर आला की तकर्री की। निगरान वजीर आला पर PTI के एतराज़ात का कोई आईनी जवाब नहीं। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत उनके अरकान अदा कर रहे हैं। उनकी सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इमरान खान जिसकी तारीफें करते हैं फिर उसी को गालियां देते हैं। इन्होंने हर मामले पर यू टर्न लिया। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ़ कर दिए गए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का बड़ा ऐलान। कहा, बंदरगाहों पर कंटेनर LC ना खुलने की वजह से फंसे। जितने भी कंटेनर्स फंसे हुए हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए नून लीग ने कमर कस दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। पंजाब में निगरान काबीना के नामों पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में उम्मीदवारों के टिकटें देने के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट तकलीफ में मुब्तला है। असल तकलीफ ये है, ये तकर्री जादू टूने से नहीं बल्कि आईन और कानून के मुताबिक हुई। अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपने दफ्तर आमद, अफसरों से मुलाकात, इजलास की सदारत भी की।
काफ लीग ने मोहसिन नकवी की तकर्री खुशाइन करार दे दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि PTI कौम को गुमराह करना बंद करे। PTI ने जो नाम दिए उनकी नामजदगी बदनीयती पर मुश्तमिल थी। नवीद चीमा और नासिर खोसा ने खुद वज़ीर आला बनने से माजरत की। नसीर खान दोहरी शहरियत की बुनियाद पर मुस्तरद हुए। अहमद नवाज सुखेरा हासिल सर्विस सरकारी मुलाजिम होने की वजह से नहीं लग सकते। मोहसिन नकवी की अहलियत पर वो सवाल उठा रहे हैं जिनका अपना इंतखाब उस्मान बुज़दार था। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के साथ ही इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। गाइडलाइंस जारी। तमाम तकर्रियाँ और तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत। नए तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर भी पाबंदी। तरक्याती फंड्स मुंजमद। साबिक वज़ीर आला और वज़रा से सरकारी सहूलतें वापस लेने का हुक्म। साबिक सूबाई हुक्काम से सरकारी गाड़ियाँ और इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत। दोनों निगरान वज़ीर आला और काबीना 1 माह में असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी की लंबी बारी। मुसलसल 4 रोज से बर्फबारी। वादी लीपा का जमीनी राब्ता कट गया। केल में भी हर शहर सफेदी में छुप गई। ग्रेस सड़क 1 माह बाद भी न खुल सकी। वादी नीलम ग्रेस सरगन वैली की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। लोग घरों में महसूर। बालाकोट शुगरा कागाल में भी स्नो फॉलिंग। शुगरा में 4 फुट और नारान में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। हिल स्टेशंस भी अंधेरे में डूब गए। सयाहती मकाम की रौनकें मांद पड़ गईं। मरी में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद। इलाका तारीकी में डूब गया। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक चलने में भी शदीद दुश्वारी। वादी कागान में भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 3 फुट तक बर्फ में बिजली बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने से राबते भी कट गए। बिजली के ब्रेकडाउन पर मीम्स का तूफान। सोशल मीडिया सार्फिन का तंजो मजा। किसी ने लिखा, इतना अंधेरा क्यों है भाई? तो कोई कहता रहा, पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। एक सारिफ ने ट्वीट की, पाकिस्तान पावर सेविंग मोड में चला गया। हारून रशीद नए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी निज़म सेठी ने ऐलान कर दिया, स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों को शामिल करने का इंदिया। बाबर की कप्तानी के हवाले से खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सिलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अभी मुमकिन नहीं। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के लिए सबसे मुशावरत की थी। उम्मीद है जल्द मिकी आर्थर के साथ मामला तय पा जाएंगे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं।